कहते हैं कॉमेडी नंबर दिखाई। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो, है ना। आज हम लोग कुछ क्लास 8 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, है ना, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ गुणधर्म से भी आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, है ना। कुछ गुणधर्म, जैसे कि हम कह दें कि 2 गुणे 3 है ना, 3 गुणे 5 है ना बराबर, और 3 गुणे 5 गुणे 2 इतना, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 2 गुणे 3, है ना। तो यहाँ पर केवल क्रम बदला है कि नहीं। ये 2/3 है, क्रम बदला है ना। यहाँ पर 2/3 ये शुरू में है, यहाँ पर शुरू में है, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया है ना। यहाँ पर 3/5 लास्ट में, तो शुरू में क्रम बदला है। ये वाला आगे चला गया है और ये वाला इधर आ गया है। केवल क्रम तो बदला है ना। इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं ना। तो इस टाइप का कुछ नियम है ना, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ नियम से, जैसे क्रम विनिमय नियम हुआ, है ना, आपका गुणात्मक तत्समक नियम हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, है ना। इस सब नियमों को देख लीजिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, आप लोग इस तरह का प्रश्न को भी हल कर लीजिएगा। 3x बराबर 2x + 6, इस टाइप के प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि देखिए, ये 3x हुआ, ये प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो गया 6। देखिए यहाँ पर है आपका 3x, यहाँ पर हो गया आपका 2x, ये प्लस जाएगा तो माइनस होगा। 3x में से 2x जाएगा दोस्तों तो x हो गया, है ना। इधर क्या है दोस्तों, इधर 6 है, तो क्या हो गया 6, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, है ना। इस टाइप का भी प्रश्न आपको मैंने परीक्षा में आते हैं ना। तो इस टाइप का ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ ऐसे आते हैं, x इस्तेमाल निकलना ही है, इसी में आता है कि उत्तर के जांच करिए, उत्तर क्या करिए, जांच करिए, है ना। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए। एक बार और प्रश्न बताते रहे। जैसे कि मान लीजिएगा 5x और +10 बराबर 3x अब प्लस मान लीजिए 2 है ना। इसको हल करना है, हल भी करना है और उत्तर के जांच भी करना है ना। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये 5x है, ये +3x इधर आएगा तो -3x होगा, इधर आपका 2 है, ये +10 इधर आएगा तो -10 होगा। अब 5x में 3x जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 2x होगा, है ना। यहाँ पर 2 में से जब 10 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, -8 होगा। कितना हो गया, -8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 होगा। x बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये -4 होगा। कितना हो गया दोस्तों, x बराबर -4, x बराबर -4 हो गया ना। तो आप x का मान निकाल लिए, अब उत्तर के जांच करना है। तो उत्तर के जांच के लिए कुछ नहीं करते, ये जो सवाल है ना दोस्तों, सवाल है ना, तो सवाल में जहाँ x है ना, x की जगह x का मान रख दीजिए। अगर रख को हल कर दोनों बराबर आ जाएगा तो आपको उत्तर के जांच भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है आपका 5x + 10 बराबर 3x + 2, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 5, x जब क्या रखेंगे दोस्तों, x जब क्या रखेंगे -4 अब +10 इक्वल, देखिए दोस्तों ये 3 हो गया। x जब क्या रखेंगे, x जब -4 रखेंगे, है ना, अब +2। अब देखिए 5 चौके 20, ये हो गया -20 अब +10 बराबर 4 3 दोस्तों 12 -12, है ना। 4 3 -12 अब +2, है ना। तो 20 में से 10 जाएगा दोस्तों तो -10 हो गया, है ना। ये 12 में से समझिए 2 जाएगा तो -10 आ गया, है ना। दोनों बराबर है कि नहीं, देख रहे हैं ना कि LHS बराबर RHS दोनों बराबर है कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर के जांच भी हो गया, है ना। तो इस टाइप का प्रश्न आते हैं, पहले तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना। अब उसको हल करना हो तो हल करके x का मान आप निकाल लीजिए, हल हो गया। अब कभी कभी आता है कि उत्तर के जांच करिए, तो इसी x का मानवा इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए, है ना, रखिए और रख कर हल करिए, दोनों बराबर आएगा तो उत्तर के जांच आपका हो जाएगा, है ना। इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में आते हैं, आई होप कि आप कर लेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए। देखिए इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि यार, एक समबाहुभुज के नाम बताइए। समबाहुभुज
समबाहु समबाहुभुज समबाहुभुज। एक समबाहुभुज का नाम बताइए, है ना, जिसका 3 भुजाएं हैं। क्या हो? 3 भुजाएं हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, आप समझते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 या 3 से अधिक भुजा हो। जिसका 3 या 3 से अधिक भुजा उसको बहुभुज कहते हैं, है ना। जिसकी 3 या 3 से अधिक भुजा उसको बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक समबाहुभुज का नाम बताना है ना। जिसे कितना हो? 3 भुजा हो, तो उसके नाम क्या होगा? वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कैसा होगा? समबाहु क्या होगा? त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो। यहाँ पर भी तो सम ही बताना, सम माने बराबर, है ना। तो कह रहा है, मैंने इस टाइप का प्रश्न आते हैं कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए, एक समबाहुभुज का नाम बताइए, है ना, जिसकी 3 भुजाएं हैं। जिसकी 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज ना होते हैं। त्रिभुज भी एक प्रकार का समबाहुभुज ही है। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है ना। ऐसा है, बहुभुज है। लेकिन ये समबाहुभुज कह रहा है। समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। ऐसा समबाहुभुज के नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हैं, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज, है ना। वैसे दे देगा 4 भुजाएं, है ना, वैसे दे देगा आपको 5 भुजाएं, तो आपको नाम लिखना है ना। चलिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को आप रेडी कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, इस टाइप का प्रश्न आता है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए बाह्य कोण दे दिया है, बाह्य कोण आपका दे दिया है। मान लीजिए बाह्य कोण आपका दे दिया है आपका 36 अंश। बाह्य कोण आपका 36 अंश दे दिया है और कह रहा है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं की संख्या आपको पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बताओ? 360 में से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना होगा दोस्तों? 10। कितना हो गया? 10, है ना। तो ऐसे देखिए, ऐसे जिनका बाह्य कोण 36 अंश है ना, बाह्य कोण कितना है? 36 अंश है, तो कितनी भुजाएं होंगी? 10 भुजाएं। भुजाओं की संख्या देखिए दोस्तों, भुजाओं की संख्या, है ना। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। जब भी बाह्य कोण दिया रहेगा दोस्तों, जब भी बाह्य कोण दिया रहेगा, बाह्य कोण जब भी दिया रहेगा, आप भुजाएं की संख्या कहेगा तो 360 में से केवल भाग कर देंगे। 360 में से केवल भाग कर देंगे। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? जब भी बाह्य कोण दिया रहेगा, आप भुजाओं की संख्या पूछेगा, तो जो भी कोण यहाँ दिया रहेगा उसको 360 में उसको भाग कर दीजिए, जो आएगा वो भुजाएं की संख्या है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे तो भुजाएं की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसको हटा रहे हैं। कुछ इस टाइप का भी प्रश्न है कि मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज। क्या है चतुर्भुज? देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है ना। देखिए, एक समान चतुर्भुज बना लीजिए। समान चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, है ना। मान लीजिए ए बी सी डी, ये मान लीजिए कि एक्स अंश है ना। ये आपका वाई, ये आपका मान लीजिए कि 100 है, मान लीजिए, है ना। और ये मान लीजिए कि आपका जेड है। ये कैसा चतुर्भुज? ए बी सी डी, एक 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 समांतर चतुर्भुज है। देखिए, ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है? तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है? तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा कि समांतर चतुर्भुज के ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं, है ना। तो जैसे कि आपका जब समांतर चतुर्भुज होगा तो ये कोण ये कोण दोनों आसम कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कोण वाई और कोण 100 किसके बराबर होगा? ये दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो कोण वाई या कोण 100, कोण वाई कोण 100 180 है। तो कोण वाई बराबर 180 और -100, तो कितना हो गया कोण वाई बराबर दोस्तों? कोण वाई बराबर 100 अंश हो गया, है ना। कोण वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों? 100 अंश हो गया, है ना। तो आप वाई का मान निकाल लीजिए क्या हो गया दोस्तों? देखिए, हम पुनः बता रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एक बार और बता दे रहे हैं ना। देखिए,
एक बार और बता दे रहे हैं, बन गया मिट गया तो है ना। देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, है ना। इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए 100 और इसको मान लीजिए j, है ना। तो आप जानते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है तो आप कोण y और कोण 100 इसके बराबर होगा 180, y 100 180 होगा, तो कोण y बराबर 180 माइनस 100, तो कोण y बराबर कितना हो गया 80 अंश हो गया, है ना। कोण y समान 80 अंश हो गया। अब जानते हैं कि ये 80 अंश हो गया, तो कोण y किसके बराबर होगा, कोण y z के बराबर होगा। तो कोण जो z है किसके बराबर होगा, कोण y के बराबर। ये z y के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये 100 है तो x का मान भी कितना होगा 100, है ना। कोण देखिए यहाँ पर ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो कोण x बराबर में कितना हो जाएगा, कोण x बराबर में कितना होगा 100 होगा, है ना। ये जो है इसके बराबर होगा, z किसके बराबर y के बराबर है, z y के बराबर हो गया। तो कोण z y का मान कितना है दोस्तों, y का मान 80, है ना। तो हो गया। देखिए x का मान 100, y का मान 80 और z का मान भी 80, है ना। तो इस टाइप का ये प्रश्न पेपर में आते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। और एक बार और बता दे रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 होता है ना। ये दोस्तों बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, है ना। इस टाइप का भी प्रश्न दिए हैं, किसी समान चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात इतना है तो कोण, देखिए मान लीजिए कि दे दिया है इस टाइप का प्रश्न कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, है ना। अनुपात मान लीजिए कि 5 संबंधे, है ना, 5 संबंधे आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि 7 संबंधे 1 है। हम दे दे रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज कैसा है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है ना। और इस समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन कोण है, आसन कोण आप समझ रहे हैं ना, ये इसके आसन कोण, तो इन दोनों आसन कोणों का अनुपात कितना दिया है, 7 संबंध 1 दे दिया है। मान लीजिए कि 7 संबंध 1 दिया, अच्छा यहाँ 7 संबंध 1 ही मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं, 7 संबंध 1 है ना। तो इन दोनों आसन कोणों का अनुपात कितना है, 7 संबंध 1, कितना है 7 संबंध 1, है ना। इन दोनों का आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। तो इसको आप जब भी संबंधित दिया रहेगा ना, इसको x लगा दिए, 7x प्लस x बराबर कितना होगा 180, तो ये हो गया 8x बराबर 100 कितना हो गया 180, तो x बराबर 180 बटा 8, हाँ देखिए 180 बटा 8, है ना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, तो अभी इसमें भाग कर दीजिए, है ना। अब इसमें भाग कर दीजिए तो x बराबर कितना हो गया, 180 में 8 से अगर आप भाग करेंगे तो पहले तो 90 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 बटा 4 होगा। इसमें 1 से भाग करेंगे तो 45 बटा 2 आएगा। इसमें अगर भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 इतना आएगा, है ना। 22 मोलो 5, 22 मोलो 5 अंश आ गया, है ना। x का मान आ गया, है ना। तो x का मान आ गया यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये अगर इसको 7x मानेंगे और इसको x मानेंगे, है ना, तो कोण b बराबर कितना हो गया 7x हो गया। तो 7 x जब x मान रखिए कितना हो गया 22.5, पूरा कर दीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी के 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 दूनी के 14 1 15, है ना, इतना आ गया। दशमलव कितना ऊपर, 1 ऊपर लगा दीजिए, है ना, दशमलव, अरे यार कितना आ गया, देखिए दोस्तों बहुत दिक्कत है। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी के 10, है ना, 7 दूनी के 14, 14 3 17 के
7 हासिल 1 7 के 14 1 15 इतना आ गया दोस्तों, है ना। दशमलव एक पर लगा, दशमलव यहाँ पे एक पर लगा दीजिए, है ना, दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, आपका आएगा 157.5 डिग्री, है ना। किसका? कोण बी का माना गया। अब कोण सी का मान, कोण सी बराबर कितना है? कोण सी बराबर x है, x का मान कितना है? 22.5, है ना, x का मान। तो कोण बी का मान आपका आ गया 157.5, कोण सी का मान आ गया 22.5। तो आप जानते हैं कि कोण बी किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। तो ये 157.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 157.5। अगर ये x 22.5 है, ये भी कितना होगा? 22.5, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है ना दोस्तों। आई होप कि आप समझ जाएंगे। इस टाइप का एक प्रश्न आपको पेपर में आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना। क्लिक कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, इस टाइप का एक प्रश्न आता है, जैसे कि मान लीजिए कि n प्लस 2/3 n प्लस 2/3 प्लस 1, इस टाइप का भी प्रश्न पेपर में आता है ना। इसको हल करिए, 3 से गुणा करिए, है ना। कितना होगा? ये 3n हो जाएगा और माइनस, देखिए इस गुणा करेंगे ना, है ना, तो आप गुणा करिए, देखिए तो 3n माइनस n माइनस 2/3, यहाँ पर करिए n प्लस 2 और 3 एकम में 3/2। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के तरीका ये 3 से इसमें गुणा करिए, है ना। और यहाँ पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, जब ऊपर जाएगा तो ये 3 से 3 क्या हो गया? देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3n में से n जाएगा तो कितना होगा? 2n माइनस 2 n 3 to 5, कितना हो गया? 3 to 5, है ना। तो 2n ये प्लस n इधर आएगा तो माइनस n हो जाएगा, 5 ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 होगा। 2n में से n जाएगा तो n बराबर कितना हो गया? 7। n बराबर कितना हो गया दोस्तों? n बराबर 7 आ गया, है ना। तो इस टाइप का भी प्रश्न आपको पेपर में आएगा, इस टाइप के प्रश्न को आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, बाकी x का मान निकालना, p का मान निकालना, t का मान निकालना, ये सब आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। जैसे कि एक सवाल है इस टाइप का भी आता है कि 5p प्लस 3 बराबर 3p प्लस 10, इस टाइप का सवाल है। अब बोलेगा कि हल करिए, क्या करिए? हल करिए। तो हल करने में कुछ नहीं करते हैं, हल करने का मतलब जो p है तो p का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, 5p है, ये प्लस 3p इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये आपका 10 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। इधर माइनस आपका 3 होगा। अब देखिए 5p में से 3p जाएगा तो 2p हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 में 3 जाएगा तो 7 होगा। तो p बराबर कितना होगा दोस्तों? 7/2। इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में आएंगे, आप इसको देख लीजिएगा, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये थी, और इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि दो समपूरक कोणों का, ठीक ना, इस टाइप का प्रश्न आता है कि दो समपूरक कोणों का योग बताइए। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? बताओ, दो समपूरक कोणों का योग, इस टाइप का प्रश्न आएंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आएंगे कि दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? बताओ दोस्तों, 180 अंश आता है ना। इस टाइप का प्रश्न आते हैं पेपर में कि दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है ना। देखिए, दो समपूरक कोण का है या अनुपूरक कोण का है, बात एक ही हुआ, अनुपूरक कोण। देखिए, दो समपूरक कोण का है या अनुपूरक कोण का है, बात एक ही होता है। तो दो समपूरक कोणों का योग या दो अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 अंश का, है ना। 180 अंश से हो जाएगा। अब कभी प्रश्न पूछ देता है कि दो समपूरक कोण है, दो अनुपूरक कोण हो गया, है ना दोस्तों। अब पूछता है कि कोटिपूरक कोणों का योग कितना अंश होता है? कोटिपूरक, तो ये तो समपूरक कोण कहेगा या अनुपूरक कोण कहेगा, 180 अंश। अगर पूरक कहेगा, पूरक कोण या पूरक कोण कहेगा। देखिए दोस्तों, पूरक कोण कहेगा, देखिए पूरक कोण कहेगा या कोटिपूरक कोण कहेगा, तो इन दोनों कोणों का कितना अंश होना चाहिए? बताइए, 90 अंश होना चाहिए, है ना। अगर पूरक कोण कहेगा या कोटिपूरक कोण कहेगा, है ना, अगर पूरक कोण कहेगा, देखिए दोस्तों, अगर पूरक कोण कहेगा, है ना,
अगर पूरा कोण कहेगा, एक कोटि पूरा कोण कहेगा, तो इनमें दो कोण, इनमें दो ऐसे कोण लेते हैं जिनका योग कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो पूरा कोण कहेगा या कोटि पूरा कोण कहेगा तो इनका दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, या दो समपूरा कोण कहे या अनुपूरा कोण कहे तो उनका योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है ना। इस टाइप का ये भी पूछेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अरे समझ में ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये भी पूछ देगा, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो दो समपूरा कोणों का योग 180 अंश, कोटिपूरा कोणों का योग 90 अंश, है ना। कोटिपूरा देखिए, इसमें दो कोण आते हैं, इसमें भी दो कोण, इसमें भी दो कोण, लेकिन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, और इसमें दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होना चाहिए, है ना दोस्तों। अब हम कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताइए। देखिए कुछ पेपर में ऐसे भी आ जाएंगे कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताइए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है, देखिए ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज दोस्तों, ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है ना। अरे समझ में ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताना है, तो आप देखिए कि जब ये ए बी सी डी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना दोस्तों, जब ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या गुण होता है ना। तो समांतर चतुर्भुज के ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी ए बी, देखिए दोस्तों ए और बी समांतर होगा। ए बी किसके समांतर होगा दोस्तों, बी सी के। देखिए ए बी जो है वो डी सी के समांतर होगा। ए बी जो है वो डी सी के क्या होगा, समांतर होगा। ए बी डी सी के समांतर होगा, या ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के। देखिए जो ए बी है वो डी सी के, ए बी जो है वो डी सी के समांतर भी होते हैं और ये इसके बराबर भी होते हैं, है ना। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा का कि ये जो ए डी है वो बी सी के समांतर होगा, यानी ए डी। देखिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं, है ना। ए बी सी डी ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये वाले समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती है ना। क्या होती है, ये जो है इसके समांतर होगा, ए बी समांतर होगा। ए बी किसके समांतर होगा, ए बी डी सी के समांतर होगा। ये जो ए बी है वो डी सी के समांतर होगा या बराबर भी होगा। ये क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। उसी तरह ये जो ए डी है, ए डी समांतर होगा। ए डी किसके समांतर होगा, ए डी जो है ए डी वो बी सी के समांतर होगा, या ए डी जो है वो बी सी के बराबर है ना। पहला प्रॉपर्टी अब देख लीजिए कि ये भुजा इसके समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। ये भुजा इसके समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। समांतर के यही दो प्रतीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज में देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक क्या है, समांतर क्या है बताओ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। ये समान भी होती है, आमने सामने कोण भी बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। कोण ए कोण सी के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। देखिए दोस्तों कोण ए कोण सी के बराबर होगा। देखिए कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा। कोण ए कोण सी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। कोण बी कोण डी के बराबर होगा। कोण बी कोण डी के बराबर होगा, है ना। तो आप दूसरा का आप प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए, है ना। तीसरा का प्रॉपर्टी ये होता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है ना। इसको आसन कोण कहते हैं, यानी कोण बी और कोण सी बराबर कितना होगा, 180, है ना। और कोण ए और कोण डी बराबर 180, है ना। कोण ए
कोण बी बराबर 180, कोण सी को देखिए दोस्तों, कोण सी कोण डी बराबर 180। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि इन देखिए यहाँ पर ये दोनों कोणों का योग, इसको आसन कोण कहते हैं। आसनन आसनन आसन कोण आसनन आसन कोण, इसको आसन कोण कहते हैं, आसन कोण कहते हैं ना। इसमें क्या होते हैं कि ये कोण इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों कोणों का 180, ये दोनों कोणों का योग 180, मैंने दो कोण लेते हैं, दोनों कोणों का योग 180 होता है ना। क्या होगा ना, देखिए एक, देखिए दोस्तों है ना, देखिए एक हो गया ना, एक फिर 2 3 और फिर ये 4 है ना। तो आई होप कि आप समझ गए है ना। और एक और होता है कि यहाँ पर जो मान लीजिए ये विकर्ण और ये भी क्या है आपका विकर्ण, तो सामान्यतः चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना समद्विभाजित होते हैं। ये मान लीजिए कि O बिंदु हो गया यहाँ पर, तो आपका OA देखिए यहाँ पर OA बराबर OC, OA OC ये दोनों बराबर हो गए। आप OB देखिए दोस्तों OB किसके बराबर होगा बताओ, OB किसके बराबर होगा, OD के, OB OD के बराबर होगा है ना। ये सब मानते चतुर्भुज की सब प्रॉपर्टी है, इसकी सब विशेषता है ना। तो आप इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा है ना। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आप पेपर में आते हैं है ना। आप इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप पेपर को दीजिएगा, आपको अच्छा मिलेगा ठीक है ना दोस्तों।